हेलो अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है। उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम है अजीम। मेरे को नई वीडियोज़ के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। ठीक है, तो इससे पहले जो हमने वीडियो बनाई थी, इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाई थी वो थ्रॉटल बॉडी के ऊपर बनाई थी। ठीक है, उसका थंबनेल मैं आपको दिखा देता हूँ। इससे पिछली जो हमारी वीडियो थी, कहाँ गई वीडियो हमारी। इससे पिछले हमारी वीडियो ये वाली है। ठीक है, इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाई थी, हाउ डज वर्क थ्रॉटल बॉडी एंड थ्रॉटल पोजीशन सेंसर। ठीक है, अच्छा ये जो हमने थ्रॉटल इससे पहले जो वीडियो थी उसमें प्रॉपर मैंने थ्रॉटल बॉडी को डिस्कस कर रहा था, आपको बताया था थ्रॉटल बॉडी क्या है, किस तरह काम करती है, क्यों इस्तेमाल की गई है इंजन में। ठीक है, कार्बोरेटर की जगह जो है बेसिकली ईएफआई इंजन में थ्रॉटल बॉडी का इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो इसमें थ्रॉटल बॉडी को हमने डिस्कस कर लिया है, थ्रॉटल पोजीशन को भी डिस्कस कर लिया है। ठीक है, अच्छा आज भी हमने थ्रॉटल बॉडी ही डिस्कस करनी है, लेकिन वो जो थ्रॉटल बॉडी है वो इससे थोड़ी सी डिफरेंट होगी। ठीक है, वो कौन सी थ्रॉटल बॉडी है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। वो ये वाली थ्रॉटल बॉडी है। ठीक है, अभी जो मैंने आपको दिखाई, जो मैंने आपसे डिस्कस करी है, वो कौन सी थ्रॉटल बॉडी है, वो ये वाली। ठीक है, अच्छा ये जो थ्रॉटल बॉडी है और जो दूसरी वाली जो थ्रॉटल बॉडी है ये वाली, इन दोनों में एक डिफरेंस है। ठीक है, इन दोनों में आपको ऑब्वियसली डिफरेंस नज़र आ रहा होगा। अगर नहीं आ रहा समझ में तो मैं आपको बता देता हूँ। ये आप थ्रॉटल बॉडी देख रहे हैं, इसकी कंडीशन क्या है, इसकी बनावट क्या है। ठीक है, इसके अंदर जो है इसको आप देख लें किस तरह है। ठीक है, लेकिन इसकी जो कंडीशन, इसकी जो बनावट है वो कुछ थोड़ी सी है डिफरेंट है। ठीक है, अच्छा ये जो थ्रॉटल बॉडी है ना, ये बाकायदा एक एक्सलेटर पैंडल से एक एक्सलेटर केबल आ रही होती है, वायर आ रही होती है, ये उसके जरिए वर्क कर रही होती है। जैसे आप एक्सलेटर का पैंडल पुश करते हैं तो ये क्या होती है, अपना बटरफ्लाई इसकी खुलती है, थ्रॉटल बॉडी काम करती है। ठीक है, लेकिन ये वाली जो थ्रॉटल बॉडी है ना, वो थ्रॉटल बॉडी के साथ आप देख रहे होंगे कोई जो है ना वायर का सिस्टम नहीं दिया हुआ, ये जस्ट पे के खाली एक ग्रिप दिया हुआ है। ठीक है, एक इसमें ग्रिप लगेगा और ये काम करना शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो ये जो थ्रॉटल बॉडी है ये फुल इलेक्ट्रॉनिक्स थ्रॉटल बॉडी। ठीक है, ये फुल इलेक्ट्रॉनिक्स है। ठीक है, इसमें कोई वायर नहीं आ रहा। ठीक है, इसमें आपको कोई वायर नज़र नहीं आ रहा होगा। जो हमारी जो बड़ी जो अच्छी जो लग्जरी महंगी गाड़ियाँ हैं ये उनमें इस्तेमाल होती है। ठीक है, तो उनमें जो है कोई एक्सलेटर पैंडल से जो है थ्रॉटल तक कोई एक्सलेटर वायर नहीं आता। ठीक है, ये फुल इलेक्ट्रॉनिक्स होती है। ठीक है, इनमें कोई एक्सलेटर वायर का, कोई एक्सलेटर केबल का इस्तेमाल नहीं किया गया। जबकि अभी जो इससे पहले हमने डिस्कस की थी, इसमें बाकायदा अगर मैं आपको दिखाऊं तो इसके अंदर बाकायदा एक्सलेटर वायर का इस्तेमाल किया गया, जैसे आपको ये दिख रहा होगा। ठीक है, ये एक्सलेटर वायर आ रही है। ठीक है, ये थ्रॉटल बॉडी के ऊपर ये बाकायदा एक एक्सलेटर वायर आ रही है। ठीक है, ये एक्सलेटर वायर आ रही है। ठीक है, ये जो हमारी जो कुछ छोटी गाड़ियाँ होती हैं ये बाकायदा एक्सलेटर वायर आ रही है, ताकि जब जैसे आप एक्सलेटर पैंडल को पुश करते हैं तो ये वायर के जरिए क्या होती है, ये थ्रॉटल बॉडी काम करती है। ठीक है, दोनों थ्रॉटल बॉडियाँ सेम ही हैं, कोई ख़ास डिफरेंस नहीं है। डिफरेंस में बस थोड़ा सा ये है कि ये एक वायर के साथ कनेक्ट है, और दूसरी जो बॉडी है, जो ये वाली बॉडी है, थ्रॉटल बॉडी है, ये डिस अपना ये विदाउट वायर है। ठीक है, ये फुल इलेक्ट्रॉनिक्स है। तो ये किस तरह काम करती है, इलेक्ट्रॉनिक्स थ्रॉटल बॉडी किस तरह काम करती है, इसके काम करने का तरीक़ेकार क्या है, आज हम उसको डिस्कस करेंगे। इससे जो पिछली वीडियो थी, लिंक डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा मैं। ठीक है, इसको प्रॉपर डिटेल में हम डिस्कस कर चुके हैं। थ्रॉटल पोजीशन सेंसर को भी डिस्कस कर चुके हैं, थ्रॉटल बॉडी को भी डिस्कस कर चुके हैं कि क्या काम करता है, कैसे काम करता है। ठीक है, थ्रॉटल किस तरह काम करती है, थ्रॉटल बॉडी आखिर इस्तेमाल ही क्यों की गई है। ठीक है, बेसिकली थ्रॉटल बॉडी जो है कार्बोरेटर की जगह इस्तेमाल की गई है। ठीक है, थ्रॉटल बॉडी का काम क्या होता है, थ्रॉटल बॉडी का काम ये होता है जिस तरह कार्बोरेटर का काम होता है एयर फ्यूल के मिक्सचर को इंजन को प्रोवाइड करना। ठीक है, एयर जो होती है वो दाखिल होती है कार्बोरेटर के जरिए, और फ्यूल जो होता है हाई स्पीड जेट से लो स्पीड जेट के जरिए जो है वो माइनर सब फ्यूल जो है, जब इंजन हमारा सक्शन स्ट्रोक पे होता है, इंटेक का वाल्व खुलता है, एयर को जब सक करता है तो उसी के साथ जो है हमारा जो पिस्टन होता है एयर के साथ साथ फ्यूल को भी सक करता है। ठीक है, फ्यूल की भी कुछ मिकदार जो मिक्सचर होती है वो इंटेक वेल के जरिए सक्शन स्ट्रोक पे कार्बोरेटर के जरिए दाखिल होता है। ठीक है, ईएफआई इंजन में ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। ईएफआई में जस्ट जो है फ्यूल के लिए जो है अपना इंजेक्टर दिए हुए। ठीक है, जो कि मैं ऑलरेडी आपको वीडियो बना के बता चुका हूँ। ठीक है, फ्यूल जो है इंजेक्टरों के जरिए जो है अपना दिया जाता है इंजन को। ठीक है, फ्यूल इंजेक्टरों के जरिए दिया जाता है। ठीक है, इंजेक्टर क्या काम करते हैं, कैसे काम करते हैं, इग्निशन कॉइल कैसे काम करती है, कैम शाफ्ट क्रैंकशाफ्ट सब इन डिटेल वीडियो में बना के ऑलरेडी आपको दे चुका हूँ। ठीक है, और ठीक है, थ्रॉटल बॉडी का बेसिकली काम ही होता है, थ्रॉटल बॉडी सिर्फ ये काम करती है कि इंजन को एयर प्रोवाइड करती है। ठीक है, थ्रॉटल बॉडी के जरिए जैसे आप पैडल को पुश करते हैं तो इंजन को जो एयर मिल रही होती है, ये उस एयर को जो है अपना थ्रॉटल बॉडी जो थी उस एयर को मेजर करती है। ठीक है, उस एयर को देखती है कि इंजन को कितनी रफ्तार से जो है, कितनी स्पीड से इंजन को एयर फराम हो रही है। ठीक है, तो उस स्पीड से उस एयर को मेजर करते हुए हमारा ईसीएम क्या करता है, एयर फ्यूल के मिक्सचर को बनाता है, जैसे फ्यूल की कंजप्शन को जो है, फ्यूल की मिकदार को कम या ज़्यादा करता है। ठीक है, जाहिर सी बात है ऑब्वियसली जब एयर ज़्यादा होगी तो फ्यूल भी ज़्यादा होगा। ठीक है,
तो एयर और फ्यूल को जो है मेजर करता है, दोनों को जो है अपना सेट करता है कि मिक्सचर ना तो बहुत ज़्यादा कम हो, ना फ्यूल कम हो, ना बहुत ज़्यादा एयर जो है ज़्यादा हो, ना फ्यूल कम हो। ठीक है, दोनों को जो है मिक्सचर को बराबर रखते हैं ताकि इंजन अपनी परफॉर्मेंस बरकरार रखे। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है इस थ्रोटल को बॉडी को डिस्कस करना है। ठीक है, ये थ्रोटल बॉडी क्या है, किस तरह काम करती है, इसके काम करने का तरीक़ेकार क्या है। ठीक है, बेसिकली जो कि वायर के साथ कनेक्ट होती है वो तो ऑब्वियसली जाहिर सी बात है वायर के साथ कनेक्ट होती है। थ्रोटल बॉडी है जो है ना, ये वाली जो थ्रोटल बॉडी, ये हमारा एक्सीलेटर पेंडल से एक बाकायदा एक वायर एक्सीलेटर वायर आ रहा होता है। ठीक है, उस वायर के जरिए कनेक्ट होती है, वायर पे काम करती है। जैसे आप एक्सीलेटर पेंडल को पुश करते हो तो ये वायर क्या करता है, इसको लीवर को खींचता है, और लीवर क्या करता है, जो शाफ्ट जो बटरफ्लाई होती है, बटरफ्लाई क्या होती है, जैसे आप पेंडल को पुश करते हैं बटरफ्लाई खुलती है और एयर जो होती है इंजन के अंदर दाखिल होती है। लेकिन ये वाली जो थ्रोटल बॉडी है, ठीक है, इस वाली थ्रोटल बॉडी में ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, इसमें कोई वायर नहीं है, ये वायरलेस थ्रोटल बॉडी है। इसको जो है ये किस तरह से काम करती है, चलाएं इसको डिस्कस करते हैं। अच्छा, ये वायरलेस थ्रोटल बॉडी है तो इसके साथ कोई ना कोई तो जाहिर सी बात है ऐसा फंक्शन गाड़ी में दिया होगा कि ये किस तरह से ये मेजर करती है कि हमारा जो ड्राइवर है वो गाड़ी को कितना एक्सीलेटर दे रहा है। ठीक है, क्योंकि इसमें तो वायर नहीं है। अब वो जो वायर वाली थ्रोटल बॉडी वो तो बाकायदा अपना जब ड्राइवर एक्सीलेटर पेंडल को प्रेस करता है तो वो वायर की मदद से जो है हमारी थ्रोटल बॉडी खुलती है। ठीक है, तो इसमें वायर का इस्तेमाल नहीं किया गया, लेकिन इसमें जो है हमारे पास जो हमारा जो एक्सीलेटर पेंडल होता है उस पेंडल के ऊपर जो है बाकायदा एक सेंसर का इस्तेमाल किया गया। ठीक है, तो चले कैसे सेंसर काम करता है इसको डिस्कस करते हैं। ठीक है, ये आपको दिख रहा होगा, ये बाकायदा पिक्चर है। ठीक है, इस पर बाकायदा ये जो हमारी जो वायरलेस थ्रोटल बॉडी होती है, जो इलेक्ट्रॉनिक्स होती हैं, ठीक है, जिनमें वायर नहीं होता, एक्सीलेटर वायर नहीं आ रहा होता, तो उनमें क्या होता है, एक एक्सीलेटर पेंडल पे एक्सीलेटर पोजीशन सेंसर दिया जाता है। ठीक है, ये आपको दिख रहा होगा, ये आपका एक्सीलेटर पेंडल है। ठीक है, ये आपका एक्सीलेटर पेंडल है और इस एक्सीलेटर पेंडल के ऊपर बाकायदा एक एक्सीलेटर पेंडल पोजीशन सेंसर दिया गया है। ठीक है, जिस तरह आप एक्सीलेटर को प्रेस करते हैं तो एक्सीलेटर पेंडल पे जो वायर कनेक्ट होती है तो क्या होती है, उस वायर के जरिए हमारी थ्रोटल बॉडी जो है काम करती है। ठीक है, बटरफ्लाई हमारी खुलती है, सही है, कार्बोरेटर की हो या ये अपना थ्रोटल बॉडी की बटरफ्लाई हो। ठीक है, तो जो वायरलेस थ्रोटल बॉडी होती है तो इसमें क्या होता है, काम बिल्कुल इसका भी सेम वही है। जस्ट यहाँ से वायर को ख़त्म कर दिया। ठीक है, वायर को ख़त्म करने से क्या हुआ, आपकी जो है अपना वायर का चक्कर ख़त्म हो गया कि आपकी एक्सीलेटर का केबल जो है टूट सकती है, ख़राब हो सकती है। ठीक है, जाम हो जाती है। ठीक है, वो सिस्टम जो है इसमें ख़त्म हो गया। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक्स जो थ्रोटल बॉडी है वो एक दोनों, जिस तरह थ्रोटल बॉडी के ऊपर थ्रोटल पोजीशन सेंसर लगा होता है। ठीक है, तो इस ये जो थ्रोटल बॉडी है, इलेक्ट्रॉनिक्स थ्रोटल बॉडी है, इसमें भी बाकायदा थ्रोटल पोजीशन सेंसर है, पूरी सेम वही थ्रोटल बॉडी। सिर्फ फ़र्क ये आ गया कि यहाँ पे एक्सीलेटर पेंडल पे जो है इन्होंने एक एक्सीलेटर पोजीशन सेंसर दे दिया, और वो पोजीशन सेंसर जो होता है वो मेजर करता है कि ड्राइवर ने कितना एक्सीलेटर दिया है। ठीक है, अब इसकी थोड़ी सी हम डायग्राम को अगर डिस्कस करें कि ये किस तरह से काम करता है, इस पर कितनी वायरें आती हैं, कौन से इसमें सिग्नल आ रहे हैं, कौन से इससे सिग्नल जो है जा रहे हैं, तो इसकी डायग्राम में प्रॉपर देख लेता हूँ। मेरे ख्याल डायग्राम आई थिंक नहीं है बाकायदा। ये जो है अपना इसमें कोई 6 तारें आती हैं। ठीक है, अगर मैं आपको दिखाऊं, ये देख लें आप, इसमें जो है बाकायदा कोई 3 तारें भी आती हैं, बाद में 3 तारें भी होती हैं, बाद में 6 भी होती हैं, बाद में 4 भी होती हैं। ठीक है, तो जस्ट इस एक्सीलेटर पेंडल सेंसर का काम ये होता है कि जैसे ही आप ड्राइवर एक्सीलेटर को पुश करता है, पेंडल को प्रेस करता है, तो इस पर जो बाकायदा एक सेंसर लगा होता है, वो सेंसर मेजर करता है कि आया कि ड्राइवर ने कितना एक्सीलेटर प्रेस किया है। ठीक है, गाड़ी को कितना एक्सीलेटर दिया, फुल एक्सीलेटर दिया है, हाफ एक्सीलेटर दिया है, माइनर दिया है, ठीक है, स्लो दिया है, हाई स्पीड दिया है। ठीक है, तो ड्राइवर जो एक्सीलेटर पेंडल को जो पुश करता है पाँव से, तो ये उस रीडिंग को मेजर करता है बाकायदा। इसमें जो है अपना एक सिस्टम मैकेनिज्म बना होता है इसके अंदर जो है। अब वो ECM को जो है ये वोल्टेज, बहुत सारे सेंसर ऐसे होते हैं, बहुत सारे सेंसर ऐसे होते हैं जो कि अपना ECM को वोल्ट में वोल्टेज सिग्नल दे रहे होते हैं कि भाई ये इतने वोल्ट हैं, 5 वोल्ट से 6 वोल्ट, 7 वोल्ट, 8 वोल्ट, 10 वोल्ट, 12 वोल्ट। और बाज़ जो होते हैं वो ओम्स में सिग्नल दे रहे होते हैं, बाज़ जो होते हैं पल्स दे रहे होते हैं, बाज़ जो होते हैं रीडिंग दे रहे होते हैं। ठीक है, तो इसी तरह इस सेंसर से भी जो है अपना वोल्ट में, ओम्स में रीडिंग जाती है। ठीक है, वो कहाँ जाती है, वो जाती है हमारे ECM को। ठीक है, हमारे ECM कार्ड को। ठीक है, मैं कोई प्रॉपर एक इमेज देखता हूँ, उसके ज़रिए आपको समझाता हूँ, अगर अच्छी सी एक डायग्राम मुझे मिल जाए। ठीक है, जैसे ही आपको दिख रही होगी। ठीक है, ये हमारा एक्सीलेटर पेंडल सेंसर है। ठीक है, इससे जो रीडिंग वसूल होती है, जैसी ड्राइवर जो होता है एक्सीलेटर पेंडल को प्रेस करता है, तो इससे जो रीडिंग होती है
वो रीडिंग जो जितना आपने एक्सीलेटर को प्रेस किया होगा वो रीडिंग कहाँ जाती है, वो ईसीएम को जाती है। अब ईसीएम इस चीज़ को मेजर करता है कि एक्सीलेटर पैडल से कितनी रीडिंग आई है, ठीक है। जो एक्सीलेटर पैडल से रीडिंग आती है वो उसके मुताबिक जो है हमारा ईसीएम क्या करता है, थ्रॉटल बॉडी को सिग्नल देता है कि ड्राइवर ने इतना पैडल प्रेस किया, इतनी थ्रॉटल खोली जाए, ठीक है। यानी जितना भी ड्राइवर पैडल प्रेस करता है उस हिसाब से जो है थ्रॉटल खुलती है। ये नहीं कि ड्राइवर ने हल्का सा पैडल दिया और थ्रॉटल का मुंह जो है पूरा खुल गया, क्योंकि गाड़ी हाई स्पीड हो जाएगी अगर ऐसा होगा तो, ठीक है। तो जैसे ही ड्राइवर हल्का सा पैडल प्रेस करेगा तो ईसीएम को सिग्नल मिलेंगे कि उसने कितना पैडल प्रेस किया है। उस हिसाब से जो है फिर हमारी थ्रॉटल बॉडी क्या करती है, काम करती है। फिर उस हिसाब से ईसीएम जो है इस हिसाब से थ्रॉटल बॉडी को सिग्नल देता है और थ्रॉटल बॉडी क्या होती है, थ्रॉटल वॉल हमारा बटरफ्लाई हमारी खुल जाती है, ठीक है। अच्छा, ये थ्रॉटल बॉडी काम किस तरह करती है, अब इसके अंदर के थोड़ा सा पर्पस की तरफ हम चलते हैं, ठीक है। इसके अंदर देखते हैं कि इसमें होता क्या आखिर। अच्छा, जैसे मैंने आपको बताया कि जो इलेक्ट्रॉनिक्स जो मैनुअल थ्रॉटल बॉडी होती है उसमें बाकायदा एक वायर आ रही होती है, वायर से कनेक्ट होती है, ठीक है। वायर के ज़रिए जो है हमारा बटरफ्लाई, हमारी जो बटरफ्लाई होती है, ठीक है, हमारा थ्रॉटल वॉल होता है, ठीक है, वो हमारा खुलता है, काम करता है, सही है। लेकिन इस थ्रॉटल बॉडी के अंदर क्या होता है, बाकायदा एक मोटर लगी होती है, ठीक है। ये देख रहे होंगे आप, ये आपको जो थ्रॉटल बॉडी नजर आ रही होगी, ठीक है, ये इसके साइड में जो है एक मोटर लगी हुई, ठीक है। ईसीएम से जो सिग्नल आ रहा होता है ना, उस सिग्नल को सेंस करती है, ठीक है। बाकायदा ये ग्रिप दिया हुआ है, इस ग्रिप के ऊपर सारी तारें होती हैं, ठीक है। इसी के अंदर इसका थ्रॉटल पोजीशन सेंसर भी है, इसी के अंदर इसके अंदर बाकायदा एक मोटर दी हुई है। वो मोटर जो होती है ईसीएम से जो सिग्नल मौसूल होता है उस सिग्नल्स को देखते हुए, उस सिग्नल को मेजर करते हुए, जितने ईसीएम से सिग्नल आ रहे होते हैं उस हिसाब से क्या होती है, इसके अंदर बाकायदा एक इलेक्ट्रॉनिक्स मोटर होती है, ठीक है। बाकायदा एक मोटर होती है, वो मोटर क्या करती है, वो हमारी थ्रॉटल को खोलती है, ठीक है। थ्रॉटल की जो बटरफ्लाई है, इस बटरफ्लाई वॉल को ओपन करती है कि ड्राइवर ने इतना सिग्नल, जितना भी गाड़ी के एक्सीलेटर को आप पैडल को प्रेस करेंगे उस हिसाब से जो है ये मोटर काम करती है और हमारे थ्रॉटल वॉल को खोलती है, ठीक है। थ्रॉटल वॉल ये काम किस तरह करता है, इसमें बाकायदा जो है ये आपको एक दिख रही होगी पिक्चर, ठीक है। इसके अंदर बाकायदा एक मोटर लगी हुई, ये आप इसकी मोटर है, ठीक है। और इसमें यही जो है अपना थ्रॉटल पोजीशन सेंसर भी इसी में है, ठीक है। और ये हमारी थ्रॉटल है, ठीक है। तो जैसे जैसे अपना हमारे ईसीएम से हमारे थ्रॉटल बॉडी की जो मोटर है इसको सिग्नल आते हैं, तो वो ये क्या करती है, ये आप बाकायदा गरारियाँ जो देख रहे हैं, ये गरारियाँ जो गेयर बने हुए ये इसीलिए बने हुए, ये थ्रॉटल पोजीशन को खोलने के लिए, ये जो आपको दिख रहा होगा ये हमारी थ्रॉटल को खोलने के लिए। तो ये क्या होती है, ये मोटर घूमती है, मूव होती है और ये क्या करती है, हमारी थ्रॉटल को खोलती है, ठीक है। जितने सिग्नल ईसीएम से आ रहे होते हैं, जिस हिसाब से ड्राइवर पैडल को प्रेस करता है, एक्सीलेटर देता है गाड़ी का, उस हिसाब से जो है हमारी थ्रॉटल ईसीएम जो होता है हमारी थ्रॉटल बॉडी की मोटर को जो है सिग्नल दे रहा होता है कि इतनी आपने थ्रॉटल को खोलना है, इतनी मोटर मूव होती है, ठीक है। उससे ज़्यादा मूव नहीं होती, ठीक है। तो जितना आप पैडल को प्रेस करेंगे उतना ही जो है अपना थ्रॉटल आपकी खुलेगी, उससे ज़्यादा नहीं खुलेगी, ठीक है। तो ये था हमारी थ्रॉटल बॉडी, इलेक्ट्रॉनिक्स थ्रॉटल बॉडी जो विदाउट वायर, ठीक है, जो कि विदाउट वायर काम करती है, ठीक है। एक तो जो थ्रॉटल बॉडी थी वो वायर वाली थी, ठीक है। वायर के ज़रिए जो है हमारा अपना थ्रॉटल वॉल जो है हमारा बाकायदा इस एक्सीलेटर वायर के ज़रिए जो है हमारा एक्सीलेटर वायर के ज़रिए हमारी थ्रॉटल खुलती थी, ठीक है। जितना आप एक्सीलेटर देंगे वायर खींचेगी, वायर क्या करेगी, थ्रॉटल को, इस लीवर को घुमाती है और हमारे थ्रॉटल वॉल को खोलती है, ठीक है। और ये वाली जो थ्रॉटल बॉडी है ये वायरलेस होती है, ठीक है। ये बाकायदा एक एक्सीलेटर पैडल पे सेंसर लगा होता है, वायर की जगह जस्ट इन्होंने क्या करा, एक सेंसर का इस्तेमाल करा और वो सेंसर क्या होता है, वो हमारे ईसीएम को सिग्नल देता है, ठीक है। ईसीएम उस सिग्नल को मौसूल करता है कि ड्राइवर ने कितना एक्सीलेटर को प्रेस किया है, कितना पैडल को प्रेस किया, उस सिग्नल के हिसाब से जो इसमें एक बाकायदा मोटर लगी होती है, वो मोटर क्या करती है, वो हमारे थ्रॉटल वॉल को ओपन करती है, ठीक है। और बाकायदा इसी के अंदर जो है हमारा थ्रॉटल पोजीशन सेंसर भी लगा होता है, ठीक है। ये दोनों चीज़ें जो होती है इसमें कंबाइन होती हैं, ठीक है। इसमें कोई थ्रॉटल पोजीशन सेंसर अलग से नहीं होता, इसी के अंदर हमारा थ्रॉटल पोजीशन सेंसर भी लगा हुआ है और हमारी मोटर भी लगी हुई है जो कि थ्रॉटल खोलती है, ठीक है। थ्रॉटल पोजीशन सेंसर का क्या काम है वो ऑलरेडी मैं आपको इससे पिछली थ्रॉटल की वीडियो में बता चुका हूँ, फिर अभी भी मैंने आपको बताया था, फिर बता देता हूँ कि थ्रॉटल पोजीशन सेंसर का काम ये होता है कि हमारे इंजन में जो एयर दाखिल होती है उस एयर को, उस थ्रॉटल जैसी खुलती है तो जैसी थ्रॉटल हमारी खुलती है, जितना भी हमारा थ्रॉटल वॉल जो बटरफ्लाई हमारी खुलेगी उस पोजीशन को भांपता है, उस पोजीशन को जो है देखता है हमारा थ्रॉटल पोजीशन सेंसर के, आया थ्रॉटल कितनी खुली है, ठीक है। उस हिसाब से जो इंजन के अंदर एयर दाखिल हो रही होती है, ठीक है, उस एयर को क्या होता है ईसीएम जो है
मेजर करता है, ठीक है। उस हिसाब से जो है हमारा एयर फ्यूल का मिक्सचर बना के इंजन को देता है। फ्यूल की जो होती है, फ्यूल की जो क्वांटिटी होती है, जो फ्यूल की मिकदार होती है, उस हिसाब से हमारा इंजन जो है एयर को मेजर करके कि कितनी एयर इंजन में दाखिल हुई, तो उस हिसाब से हमारा फ्यूल को ईसीएम जो है मैनेज करता है और वो हमारे इंजन को फ्यूल को इंजेक्ट करता है, ताकि हमारे इंजन की कारकर्दगी एफिशिएंसी ख़राब ना हो। अगर फ्यूल की लिमिट कम होगी, एयर की क्वांटिटी ज़्यादा होगी, तो भी हमारा मिक्सर ख़राब हो जाएगा। या फ्यूल ज़्यादा होगा, एयर कम होगी, तो भी हमारा मिक्सर जो है वो ख़राब होगा, ठीक है। तो थ्रोटल का बेसिकली जो काम जो होता है वो यही काम होता है कि एयर को भांपना, एयर को नापना कि एयर कितनी इंजन में दाखिल हो रही है, कितनी थ्रोटल खुल रही है, ठीक है। और फिर उसके हिसाब से जो है इंजन हमारे फ्यूल को एडजस्ट करता है, ठीक है। कार्बोरेटर की जगह जो है बेसिकली ईएफआई इंजन में थ्रोटल का इस्तेमाल किया गया है, ठीक है। इससे फ़ायदा ये होता है कि हमारी जो इंजन की फ्यूल कंजप्शन है उसमें भी काफ़ी फ़र्क पड़ता है, ठीक है। एक्स्ट्रा फ्यूल जो है ज़ाया नहीं होता, ठीक है। फ्यूल को जो है एक लिमिट में, एक मिकदार में जो है इस्तेमाल किया जाता है। ज़रूरत के वक्त जो है फ्यूल को इंजेक्ट किया जाता है इंजेक्टरों के ज़रिए, विदाउट एनी टाइम जो है इंजेक्ट नहीं होता, क्योंकि कार्बोरेटर में जस्ट डायरेक्ट जो है एयर फ्यूल का मिक्सचर जो है वो फ्यूल जो होता है वो डायरेक्ट होता है, ठीक है। जैसे जैसे पिस्टन जो है हमारा सेक्शन कर रहा होता है तो हमारा फ्यूल दाखिल हो रहा होता है, ठीक है। तो इसमें कोई गाड़ी अवर होने का चक्कर नहीं होता कि गाड़ी आपके कार्बोरेटर में कचरा आ गया, जिस तरह गाड़ी अवर हो जाती है, फ्यूल आपका ज़ाया हो जाता है, ठीक है। तो इसमें ऐसा कोई चक्कर नहीं होता। इलेक्ट्रॉनिक्स इंजन मैनुअल इंजन के मुताबिक जो है बहुत ज़्यादा एफिशिएंट है, कारकर्दगी बहुत अच्छी है, फ्यूल माइलेज बहुत अच्छी होती है इनकी, ठीक है। और मेंटेनेंस भी बहुत जो है, मेंटेनेंस की बहुत सारे खर्चे अखराजात जो होते हैं ईएफआई इंजन में बहुत सारे कम हो जाते हैं, ठीक है। ईएफआई इंजन बेसिकली बहुत कम ही कोई काम निकालते हैं, कोई इतने ज़्यादा काम नहीं होते, ठीक है। मेंटेनेंस भी इनकी जो होती है बहुत कम होती है, कोई इतनी ज़्यादा खास नहीं होती। जैसे आप हर ट्यूनिंग सर्विस पे आप गाड़ी का कार्बोरेटर साफ या सर्विस करवाते हैं, ठीक है। तो इनमें ऐसा कुछ नहीं होता। थ्रॉटल बॉडी कोई साल में 6 महीने में कोई एक आध दफ़ा शायद सर्विस की ज़रूरत पड़ती है, वरना जो कंटिन्यू गाड़ी की मेंटेनेंस रखते हैं तो उनको इतनी जल्दी कोई ख़ास ज़रूरत नहीं पड़ती। तो उम्मीद करता हूँ आपको थ्रॉटल बॉडी का काम समझ में आ गया होगा। इससे पहले जो मैंने थ्रॉटल बॉडी समझाई थी वो वायरलेस थी, वायर के साथ थी, सही विद वायर थ्रॉटल बॉडी थी ये वाली, ठीक है। अब जो मैंने आपको बताई है वो विदाउट वायर मैंने बताई। आपको बताने का सिर्फ मकसद ये था इस वाली थ्रॉटल बॉडी को कि बहुत सारी गाड़ियाँ ऐसी हैं जिनमें एक्सीलेटर वायर का इस्तेमाल नहीं किया गया है, ठीक है। ताकि आपको पता चले कि अगर ऐसी कोई गाड़ी आपके पास आती है तो उसकी थ्रॉटल बॉडी किस तरह काम करती है, आप उसमें परेशान ना हो, ठीक है। तो बाकायदा इसके लिए इन्होंने वायर की जगह जो है पैडल पे जस्ट सेंसर दे दिया। वो सेंसर क्या करता है, वो एक्सीलेटर को देखता है कि ड्राइवर ने कितना एक्सीलेटर दिया, उस हिसाब से क्या होती है थ्रॉटल बॉडी में जो बाकायदा मोटर लगी थी वो मोटर इस हिसाब से हमारे थ्रॉटल वाल्व को ओपन करती है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ वीडियोस को शेयर करें, ठीक है। इससे पहले ऑलरेडी मैं माशाल्लाह काफ़ी वीडियोस ईएफआई पे पढ़ा चुका हूँ, बता चुका हूँ। इससे पहले भी जो है मैं मैनुअल इंजन जो है अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों को पूरा कंप्लीट पढ़ा चुका हूँ, बता चुका हूँ, ठीक है। ईसीएम के ऊपर ऑलरेडी वीडियो में बना चुका हूँ, ठीक है। ईएफआई नॉन ईएफआई हो गया, ठीक है। ईएफआई इंजन हो गया और नॉन ईएफआई इंजन पे बकायदा मैं वीडियो बना चुका हूँ, ठीक है। कैम और क्रैंकशाफ्ट पोजीशन सेंसर मैं आपको समझा चुका हूँ, ठीक है। इंजेक्टर कैसे काम करते हैं ये मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। इग्निशन सिस्टम किस तरह काम करता है ईएफआई इंजन का, ये मैं आपको ऑलरेडी अल्हम्दुलिल्लाह बता चुका हूँ, ठीक है। इंशाअल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी एक नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ काम करने वालों के साथ जो है चैनल को शेयर करें, वीडियोज़ को अपने काम करने वालों के साथ शेयर करें जो काम सीख रहे हैं, काम सीखना चाहते हैं। इंशाअल्लाह मैं आप मैनुअल इंजन आपको पढ़ा चुका हूँ, ईएफआई पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। इंशाअल्लाह इसके बाद जो है हम और भी मज़ीद काफ़ी सारी चीज़ें जो है गाड़ी के हवाले से वन बाय वन जो है डिस्कस करते रहेंगे। फिर मुलाकात होगी आपसे एक और नई वीडियोस में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।